बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसे कि कल का मेरा फर्स्ट लेक्चर था, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और आज हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आए हैं हमारे सेकंड लेक्चर के लिए। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मिडवाइफरी के आपके डेली बेसिस पर लेक्चर हुआ करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम डेली बेसिस पर आपको मिडवाइफरी के लेक्चर्स दिया करेंगे। चले अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट मिडवाइफरी फर्स्ट चैप्टर एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द midwifery first chapter like long questions, short questions, MCQs, filling the blanks। लास्ट टाइम जो हमारा कल लेक्चर हुआ था उसमें हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह अगले जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी MCQs वगैरह हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। आज का जो 6 वाला क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना है। जैसे कल हमारा लेक्चर हुआ था उसको हम एक दफ़ा रिवाइज करते जाएं ताकि आपको और अच्छे तरीके से याद रहे। कल हमने की थी मिडवाइफरी की डेफिनेशन। मिडवाइफरी इज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशन which believes in providing care to childbearing women during pregnancy, labor and birth. Not only this but even during the postpartum period। यानी कि मिडवाइफरी जो है वो एक पेशा है हेल्थ केयर का जो यकीन रखता है प्रोवाइडिंग देने में, यानी कि केयर टू चाइल्ड बेयरिंग वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, लेबर में एंड बर्थ में। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि नॉट ओनली दिस बट इवन ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड में, यानी कि पोस्टपार्टम पीरियड में भी। सेकंड हमारी कल वाली डेफिनेशन थी ऑब्स्टेटिक्स की, ये है इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड रिक्यूपरेटिव पीरियड फॉलोइंग डिलीवरी। यानी कि ये एक मेडिसिन की ब्रांच है जो केयर करती है वुमेन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ में एंड रिक्यूपरेटिव पीरियड में। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑब्स्टेटिक नर्सिंग की। ऑब्स्टेटिक नर्सिंग आल्सो कॉल्ड पेरीनेटल नर्सिंग इज अ नर्सिंग स्पेशलिटी दैट वर्क्स विद पेशेंट्स attempting to become pregnant or currently pregnant or have recently delivered। यानी कि ये मेडिकल की पेरीनेटल नर्सिंग जो है इसमें वो स्पेशलिटी है पेशेंट्स की। कौन से पेशेंट की? जो अटेम्प्टिंग टू बिकम, जिन्होंने प्रेग्नेंट अभी नहीं होते, आर करंटली प्रेग्नेंट या अभी रिसेंटली प्रेग्नेंट होते हैं, और हैव रिसेंटली डिलीवर या अभी अभी जो डिलीवर हुए होते हैं उनको केयर देते हैं। इसके अलावा हमने स्कोप ऑफ मिडवाइफरी पढ़ा था, उसकी मैंने कहा था कि आप 4 पॉइंट कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था बेसिक कॉम्पिटेंसीज ऑफ अ मिडवाइफ। इसमें जो है हमारा ICM इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन मिडवाइफ, यानी वो मिडवाइफरी जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है और या खसूसियत होती है कि एक लीडरशिप बनने, और वो फिर ग्लोबल लेवल पर लीडरशिप करती है। ICM का मतलब ये है कि ग्लोबल लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप होती है ग्लोबल लेवल पे भी हो सकती है, कंट्री लेवल पर भी हो सकती है। यानी कि स्टार्ट जो हमेशा छोटे से ही लिया जाता है और ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते चलते हैं और ग्लोबल लेवल पर पहुंच सकती है। जैसा कि इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, ICM इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन मिडवाइफ की ग्लोबल लीडरशिप to define essential content for competency based midwifery education which enables graduates to acquire the competencies for quality midwife practice। यानी कि ये जो है मिडवाइफ की प्रैक्टिस पर और उसकी एजुकेशन पर डिपेंड करती है। जितनी उसकी एजुकेशन होगी, जितनी उसके पास नॉलेज होगा, उसके स्किल्स अच्छे होंगे, इंफॉर्मेटिव चीज़ें होंगी उसके पास, साफ जाहिर है उतना ही उसको ब्रीफ कर सकेगी,
उतना ही वो अच्छे तरीके से कर सकेगी, इन्फॉर्मेशन दे सकेगी आगे। और लोग भी, फॉलोअर्स भी उसी के ज़्यादा होते हैं जिसके पास नॉलेज अच्छा हो, जिसके पास स्किल्स अच्छी हों। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है तो आपके फॉलोअर्स भी ज़्यादा होंगे, लोग आपको लाइक करेंगे, लोगों को आपकी बात अच्छे तरीके से समझ आएगी, तो लोग आपको लाइक करेंगे इस चीज़ से। अगर आपके पास नॉलेज कम है होगा तो आप कोई भी LHV BHU RHC लेवल पे जॉब करेगी या ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेटअप बनाएगी। और जिनके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, साफ जाहिर है लेक्चरार बनती हैं, लीडरशिप भी वही करती हैं, WHO की तरफ से उनके लिए जॉब्स होती हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ में उनके लिए जॉब्स होती हैं, लाइक तुर्की हो गया है, इस तरह के किसी भी कंट्री में आउट ऑफ कंट्री उनके लिए जॉब्स होती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी असेंशियल कंटेंट फॉर कॉम्पिटेंसी पर, यानी कि आपकी कितनी, आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ा सकती हैं, समझा सकती हैं। जो लो लेवल की हैं वो तो जस्ट आप पे, आपकी यही है, छोटे मोटे सेटअप पे जॉब कर सकती हैं, RHU BHU लाइक जैसे। ये तो बात 100% श्योर है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस होती है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेसिक कॉम्पिटेंसीज। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है और ऊपर वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन ही के तौर पर आता है। Those that would be considered core for education and practice by all midwives who meet the ICM इंटरनेशनल डेफिनेशन। यानी कि जो बेसिक कॉम्पिटेंसीज हैं, बुनियादी खसूसियात हैं, वो भी उन्हीं मिडवाइफ्स में होती हैं। बुनियादी खसूसियात यानी कि जिनके पास बुनियादी एजुकेशन का मवाद बहुत ज़्यादा हो, प्रैक्टिस हो, वो ही मिलती हैं, वो ही बनती हैं ICM इंटरनेशनल डेफिनेशन, यानी कि वो ही उसका बनती हैं, एक हिस्सा बन सकती हैं, जिनके पास बुनियादी खसूसियात बहुत ज़्यादा हो, नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, जिनके प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशनल कॉम्पिटेंसीज, यानी कि कॉम्पिटेंसीज अच्छी खसूसियात क्या हो सकती हैं। मिडवाइफ ये 7 है, इनमें से आप कोई से भी 3-4 कर सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, टू द पॉइंट लिख दिया जाए, अच्छे वर्ड्स लिख दिए जाएँ, वही काफ़ी होता है। ये नहीं कि पेजेस भर भर के लिखें और उनका कोई फ़ायदा नहीं होता अगर वो टू दी पॉइंट नहीं है। तो इधर उधर की चीज़ें उठा के, मवाद उठा के बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं है। टू दी पॉइंट आप 3 लाइनें भी लिख देते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। midwife who elect to engage in a broader scope of practice। नेक्स्ट है इसका, midwife may be required to have certain skills to make the difference in maternal and neonatal आउटकम्स इन देयर कंट्री। यानी कि उसको रिक्वायर होती हैं मटर्नल एंड न्यू नेटल की जो रिक्वायर्ड आउटकम्स हैं इसके कंट्री में क्या हैं क्या नहीं, उसके डेथ लेवल क्या है, बोर्न लेवल क्या है, ये सब उसको मालूम होनी चाहिए। मिडवाइव्स एसोसिएशन आर इनकरेज टू यूज़ ICM एसेंशियल competencies फॉर बेसिक मिडवाइफरी प्रैक्टिस 2010 amended 2013। यानी कि ये 2010 में स्टार्ट हुआ था, अमेंडेड हुआ था एंड 2013 में इन द नेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ मिडवाइफरी। नेक्स्ट है, इसमें शॉर्ट्स आप कर लो, जो आपको इजी लगता है आप छोटे कर लें, बड़े कर लें, जो आपको इजी लगे आप कर लें। पॉलिसी एडवोकेसी लास्ट पॉइंट है, बहुत शॉर्ट है, ये आप कर लें, शॉर्ट सा है कि उसके पास एडवोकेसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी इन नर्सिंग। यानी कि मिडवाइफरी की जो हिस्ट्री है नर्सिंग में वो क्या है, कैसे है, किस तरह से है या कैसे नहीं है। इसमें से ज़्यादा आपको MCQs आते हैं, MCQs के लिहाज से आप इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा रीड आउट कर लें। इसमें जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे वो हाईलाइट कर लें, उसके पॉइंट्स बना लें ताकि आपके लिए एग्ज़ाम्स के टाइम आपके काम आ सके। ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि किसी भी चीज़ को याद करके लिख लिया जाए, वो आपके एक नोट्स बनते जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मटर्निटी सर्विस इन इंडिया।
ये भी इंडिया की जो है ना मैटरनिटी सर्विसेज हैं, इसमें इंडिया की उन्होंने इसलिए दी है क्योंकि ये जो बुक लिखी गई है वो इंडिया की ही राइटर ने लिखी है। फर्स्ट पेज पे जब आप ओपन करेंगे बुक तो देखेंगे सायरा संजू और शैले मैगोन ने ये बुक राइट की है। ये दोनों इंडिया की ही राइटर्स हैं, बहुत अच्छी राइटर्स हैं। उन्होंने अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किया सिर्फ इसी वजह से कि चलें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए। लेकिन ये बुक बहुत ज़्यादा टफ़ है। जब आप स्टार्टिंग लेंगे इस चीज़ में आपको बहुत टफ़ लगेगी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप इसको पढ़ेंगे फिर आपको हर चीज़ ईजी लगेगी। इसमें उन्होंने सारी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, इसके रिलेटेड हर चीज़ लिखी हुई है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं, इनकी हिस्ट्री की जो डेट्स होती हैं वो आपने याद करनी होती है, और ये एमसीक्यूज़ में फिलिंग द ब्लैंक्स में आती हैं। इसके अलावा इसके लास्ट पे है एक शॉर्ट क्वेश्चन है, द मेजर इंटरवेंशंस इंक्लूड, यानी कि इसमें जो मेजर इंटरवेंशंस हैं वो इंक्लूड होती हैं। ये 7 हैं। इनमें से आप 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, सारी भी कर सकते हैं। अगर आप सारी कर लेंगे तो शायद आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं, पूरे मार्क्स मिल जाएं। फर्स्ट है एसेंशियल ऑब्स्टेटिक केयर, सेकंड है एमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर, यानी कि एमरजेंसी में ऑब्स्टेटिक केयर दी जाए। 24 आवर्स डिलीवरी सर्विसेज एट PHCs एंड CHCs, लाइक जैसे कि हमारे यहाँ पर RHC सॉरी BHU सेंटर्स हैं, छोटे सेंटर्स हैं जहाँ पर 24 आवर सर्विसेज होती हैं। इसी तरह उनके कंट्रीज़ में ये छोटे लेवल पर सेंटर्स हैं जहाँ पर 24 आवर्स डिलीवरी की सर्विसेज होती हैं। रेफरल ट्रांसपोर्ट, जैसे कि हमारे यहाँ पर एम्बुलेंस की सहूलत है, इस तरह उनके पास भी रेफरल ट्रांसपोर्ट की सहूलत होती है। सेफ अबॉर्शन सर्विसेज, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये एक एक्ट था जो 1971 में हुआ था, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, और ये आज भी चल रहा है और बहुत बेहतर तरीके से आगे आगे चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से ही चल रहा है। आज के हमारे यही शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ये MCQs थे। फिलिंग द ब्लैंक से हवाले से जो चीज़ आपको लगे इम्पोर्टेंट है हाईलाइट करें उसको, उनको याद रखें, जहन नशीन करें उनको। आपको जिस चीज़ की समझ ना आ रही हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ स्टडी के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपका काम अच्छा होगा। C सेक्शन सीखें, डिलीवरी सीखें, नॉर्मल डिलीवरी, DNC सीखें। भले आपके नहीं आता C सेक्शन, आपका काम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी चीज़ें आप सीखेंगे, आप करेंगे। आपकी समझ में होनी चाहिए एक चीज़ें, अच्छा होता है हर हर कुछ सीखना, हर चीज़ सीखना, नई नई चीज़ें सीखना बहुत अच्छा होता है। ये जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, ये ऐसे तो नहीं बन जाते। हर कोई माँ कहते होते हैं कि माँ के पेट से तो कोई भी नहीं सीख के आता, ये भी पढ़ के पहुँचते हैं वहाँ तक। तो इंशाल्लाह इंसान अगर मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें, सीखें, चीज़ों को पिक करें, मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें लोगों को। हम हर रोज़ एक नई से नई चीज़ सीख रहे होते हैं, तो कोशिश किया करें कि चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया करें। और जो जो आप लेक्चर सुन रहे होते हैं मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ, आप उस पर डेली बेसिस पे उनको याद करें, उनको राइट करें, एज अ टेस्ट लिखें, आप उनको मुझे व्हाट्सअप करें। इससे आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है। जो आप खुद कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता। चलें ठीक है, इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचे, आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलें। चलें ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।